हाँ, राजनीति में राजेंद्र पाल गौतम मेरे साथी रहे हैं। अब ये कह सकते हैं कि उन्हें तैयार मैंने ही किया था डॉक्टर अम्बेडकर जागृति संघ में। वो मुझे अपना गुरु भी मानते हैं, कहते हैं। मैं समता सैनिक दल में आज सेवानिवृत्त हुए हैं केहर सिंह जी, और केहर सिंह जी की एक खासियत यह है कि पूरी LIC में उनका डंका इस बात पे बसता है कि 60 साल की उम्र में भी ऐसे लगते हैं कि शायद 25 या 22 साल के हों। मेरी LIC से एक निवेदन यह है कि उनकी कदकाठी को देखते हुए और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उनके 20 या 30 साल और बढ़ा दिए जाएं, और LIC को सेवा देने के लिए उनको और LIC में डाला जाए। सर, क्या लग रहा है कि आज आप सेवानिवृत्त हो गए हैं? और लग नहीं रहे, मुझे लग रहा है कि आप मुझसे भी छोटे हैं उम्र में, देखने में ऐसे लग नहीं रहे। इतनी जल्दी सेवानिवृत्त कैसे हो गए? मुझे भी नहीं लग रहा कि मैं सेवानिवृत्त, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कल जाना ऑफिस। मुझे नहीं लग रहा बिल्कुल। VRS लिए क्या? ना, मैं VRS से क्या, आप ये कह दीजिए 10वीं क्लास में सर्टिफिकेट में गड़बड़ था। 2011 में मेरे पिताजी रिटायर्ड हुए। तो आप बताओ 11 दूनी 22 और 23 है कि 11 साल और 12 साल में कोई मतलब बच्चे की शादी होती है क्या? जी। मेरे फादर 11 में रिटायर्ड हुए, आप देख लीजिएगा। तो सर ये मेरा 28 में होना था। कितने बच्चे हैं सर आपके? मेरे ये बच्चे, और बहन भाई बच्चे हैं सर। आपके बच्चे कितने? सर बहन भाई भी तो औलाद होती है ना। पहले आप ये बताइए, आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे बहन भाई मेरे बच्चे हैं। अच्छा, मैं कुआरा हूँ, मैं कुआरा। अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है? नहीं। LIC पे बहुत बड़ा एक जुर्माना होना चाहिए। एक निवेदन कर रहा हूँ कि जुर्माना होना चाहिए कि इनकी शादी भी LIC ने नहीं होने दी, क्योंकि उनसे काम इतना करवाया गया और इनकी उम्र भी नहीं बढ़ने दी। LIC ने उम्र भी इतनी ही रहने दी जितनी इन्होंने अपनी उम्र उस टाइम पे भरी थी, उतनी ही रह गए हैं ये। तो LIC से मैं कहना चाहूँगा कि सर, चौधरी साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपके साथ बहुत काम किया सर, इतना काम क्यों कराया कि ना तो उम्र बढ़ी, ना शक्ल बदली, और ना ही कोई क्लास बदली? ये मैं तो ये कहूँगा कि नेचर का गिफ्ट है केहर सिंह जी के साथ में जी, कि आज वो सेवानिवृत्त होने के बाद भी इतने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। और मैं अपनी शुभकामनाएं दूंगा कि वो हमेशा ऐसे ही खिलते रहें, खुश रहें, और अपने बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के लिए और भगवान बुद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जैसे आज तक उन्होंने मेहनत की है, भविष्य में इसी प्रकार की से वो कार्य करते रहें, अपने संगठन के साथ इस तरह जुड़े रहें, समाज के साथ जुड़े रहें। और जो एक अभी आपने कहा कि उनकी शादी नहीं हुई है, तो हमारी शादी कब करवा रहे हो? LIC का तो काम हो गया, आप इनका भी तो काम करवा दो सर। हमारी कोशिश होगी कि केहर सिंह जी की शादी जल्दी से जल्दी, क्योंकि जो अभी आपने कहा कि ये अब तक जो है क्या नाम है LIC के बोझ से दबे रहे, काम के बोझ से दबे रहे, तो अब इसमें हमारा ये कहना रहेगा कि अब ये मतलब बिल्कुल फ्री हो गए हैं, तो अब इनकी शादी के लिए हमारा संगठन भी प्रयास करेगा। सर सर इनके लिए कितने साल की दुल्हन देखनी पड़ेगी? 22 साल की या 58 ईयर्स की? देखिए, दुल्हन का एज के आधार पे कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता जी। दुल्हन तो दोनों के बीच में पसंद हो जाए जी। कई बार हमने देखा कि 80 साल की महिला 40 साल का लड़का है, कई बार देखा 20 साल का लड़का 40 साल की महिला है। तो ये चीजें मायने रखती, मायने ये रखता है कि इनकी दोनों की चॉइस और इनकी पसंद होनी चाहिए, और जब जीवन शुरू होगा तो फिर एक नई शुरुआत होगी और जीवन में इनके में नया एक आनंद होगा। सर, आनंद की एक बात कहना चाहूँगा कि आजकल के लड़के लड़कियां, और पहले के भी ऐसे हुआ करते थे, उनके अफेयर भी हुआ करते थे, गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी। आपकी क्या पूरे जीवन में कोई गर्लफ्रेंड रही है या नहीं? नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं। मैं तो कॉलेज में पढ़ाया, मैंने श्यामलाल में 1 साल पढ़ाया, और मैंने 4 साल एज ए PGT हिस्ट्री सर्वोदय कन्या विद्यालय गोकुलपुरी में पढ़ाया। अरे वाह, बिल्कुल, मैं गोकुलपुरी में मैंने 4 साल पढ़ाया है। आखिरी सवाल सर ये है कि सेवानिवृत्त तो आप हो गए, अब समाज के लिए क्या क्या काम करेंगे आप? समाज के लिए हमने ट्रस्ट बनाया है अपना जी। समाज के लिए एक ये स्थिति में देखता हूँ कि गरीब जो लोग हैं, न्याय की जो व्यवस्था सही नहीं मिल पाती है, तो मेरी कोशिश रहेगी एक वेबसाइट बना करके जो गरीब लोग हैं उनके बीच में मैं जुड़ूँ, और वकील वगैरह जो उनके केस लड़ सके, तो उन्हें मैं कार्यालय बना के, उन्हें वेबसाइट बना के, और जो जरूरतमंद है उन्हें न्याय दिलाने के लिए एक न्याय पत्रिका में प्रकाशित कर सकूँ, क्योंकि मैं साहित्यिक हूँ। तो उसमें सब लोगों की जगह वो पत्रिका भी जाएगी, लोगों को जोड़ करके लोगों को न्याय मिल सके, और गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए मैं कोचिंग की व्यवस्था करूँगा अपने यहाँ। और सर, आप टीचर भी रहे, तो टीचिंग भी आप
देंगे क्या? मैं टीचिंग दूंगा, मैं जनरल टीचिंग में रहा हूँ मैं। मैंने हिस्ट्री पढ़ाई है और ये जनरल टीचिंग की पढ़ाई है। हमने 83 में डॉक्टर अंबेडकर जागृति संघ बनाया था और हम उसमें 17 लोग थे जो ऑनर्स को कर रहे थे, ज्योग्राफी ऑनर्स ज्योग्राफी पढ़ाई, और जो मतलब केमिस्ट्री या फिजिक्स या बायोलॉजी उन्होंने वो पढ़ाया। तो हमने बाबा साहब के नाम से निःशुल्क शिक्षण संस्थान चलाया था, उसमें 1600 बच्चों को फ़ायदा हुआ। आज 1600 बच्चों में टीचर हैं लड़कियाँ, कुछ लड़के नौकरी में है सर। जी, तो ये ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन रहेगा? ये ना, ये ऑनलाइन भी रखेंगे, ऑफलाइन भी रखेंगे, जैसे भी होगा इसको आगे बढ़ाएंगे सर। तो ये सिर्फ आप अपने दिल्ली शहर में ही काम करेंगे या और भी जो शहर हैं उनमें भी काम करेंगे? ना, हम और जगह भी प्रयास करेंगे जाने का, जहाँ मतलब वहाँ के टीचरों को तैयार करेंगे, अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे सकें, वो और जगह प्रेरित करें। हमें ऐसे जगह जगह प्रेरित करेंगे कि अपने गरीब बच्चों को एजुकेशन दे सकें। जी, पूरे बहुजन समाज को आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं बहुजन समाज को कहना चाहूँगा कि आज चुनौती भरा समय है, हमें अपने समाज और अपनी सोसाइटी को बैक टू सोसाइटी देना चाहिए। अगर आप समर्थ हैं, आप बिजनेसमैन हैं, तो उस तरह से सहयोग करें। आप नौकरी में हैं, अगर आप समय नहीं दे सकते तो धन दें, समय दें, वक्त दें और शिक्षा दें। लोगों को आगे बढ़ाएं, आप लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य करें, ताकि हमारे समाज में लोगों को सलाह देने वाले नहीं होते हैं, उनके बच्चों को क्या करना है, उन्हें क्या करना है, वो सारी चीज़ें आप बताएं। जी, राजनीति में भी कुछ आपका कुछ रहेगा? हाँ, राजनीति में राजेंद्र पाल गौतम मेरे साथी रहे हैं। अब ये कह सकते हैं कि उन्हें तैयार मैंने किया था डॉक्टर अंबेडकर जागृति संघ में, वो मुझे अपना गुरु भी मानते हैं, कहते हैं। मैं समता सैनिक दल में रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय प्रेस सचिव उसमें शुरू से, तो उसके 2 भागों के तो मैं हट गया था सर। लेकिन अब मेरा यही रहेगा कि भाई राजनीति में अगर जब मौका मिलता है अपने समाज के लिए कार्य करेंगे। तो कोई इलेक्शन लड़ने की भी है तैयारी? बिल्कुल तैयारी है। कहाँ से लड़ेंगे सर? तो अपने गोंडा विधानसभा, हमारा तो गोंडा में अपना सभी समाज में अच्छी पकड़ है, अच्छी पहचान। जी, तो काउंसलर का, विधायक का या एमपी का? शुरू में तो ये है कि एक बार अपना काम दिखाने का है, अगर काउंसलर मिलता है उसमें चलेंगे, विधानसभा के लिए लड़ेंगे। तो आपको पूरा यकीन है कि आपको राजेंद्र पाल जी की तरफ से, आम आदमी की पार्टी की तरफ से आपको इलेक्शन लड़ने का मौका मिलेगा? नहीं, राजेंद्र जी से हमें इतना कोई नहीं मिल रहा, ना सहयोग मिल रहा है, तो हम तो हमें अपने पर भरोसा है सर, और अपने समाज पर भरोसा है। समाज को मतलब दिशा विहीन है थोड़ा, उसे एक दिशा दी जाएगी। और पुस्तकालय बनाना मुझे अपनी माताजी के नाम अशरफी देवी पुस्तकालय, जी, तो जिससे गर्ल्स के लिए अलग हॉल बनाएंगे, बॉयज़ के लिए अलग, उसमें सुविधाएं देंगे बच्चों को पढ़ने का, और उन्हें आगे बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। जी, आपका पूरा नाम जानना चाहूँगा? के हर सिंह ज्योतिर्मय लिखता हूँ, मैं कहानी लिखता हूँ। 2 बार मुझे नवलेखक का अवार्ड मिला, 1990 में हिंदी अकेडमी से, 1992 में मिला। मेरे 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, फैसले का रुख, एक लोसा, एक राजस्थान पर लोसा कहानी है, वो बहुत सराही गई। उसमें क्या था कि महिलाओं पर पहले शक किया जाता था, तो उन्हें एक लोहे का अंडरवियर पहनाया जाता, उसे लोसा बोलते हैं, लोहे का, ताकि वो राजा महाराजा उन्हें लोहे का अंडरवियर पहना के लॉक करके ऐसे जाते थे। तो इसी तरह किसी लड़की के साथ 1992 में ऐसे अत्याचार हुए, तो उस कहानी को मैंने पंजाब केसरी में पढ़ा था, उसी को बेस बना के मैंने कहानी लिखी। मेरी कहानी वहाँ नवोदय लेखक अवार्ड के लिए चुनी गई थी हिंदी अकेडमी से। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे केहर सिंह जी, और मैं बताना चाहूँगा कि आज LIC से सेवानिवृत्त हुए हैं। लगते नहीं हैं कि 60 साल के हो गए हैं, पर फिर भी इनसे कुछ हमने चुलबुली बातें भी की, कुछ हंसी मजाक भी की, और कुछ सीरियस समाज के लेकर के भी हमने समाज के उत्थान की भी बात की। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, कनॉट प्लेस, LIC से।